बजे देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आतंकी नदीम और हबीबुल्लाह को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में कई खौफनाक राज का खुलासा हुआ है। नदीम और सैफुल्लाह के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते चले, जहां आतंकी नदीम और हबीबुल्लाह को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में कई खौफनाक राज सामने आए हैं और नदीम और सैफुल्लाह को आमने सामने बैठाकर यूपी एटीएस की टीम ने पूछताछ की है। सैफुल्लाह ने नदीम को करवाई थी वर्चुअल आईडी उपलब्ध। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं, बहुत बड़े खुलासे हैं, वो निकलकर सामने आ रहे हैं। एटीएस ने दोनों आतंकियों का आमना सामना करवाया है। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं, दोनों आतंकियों को कश्मीर भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि कनेक्शन बहुत जगहों से जुड़ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि नुपुर शर्मा की हत्या ना करने का दोनों को अफसोस भी है। साथ ही झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात से भी एटीएस दोनों आतंकियों को लेकर जा सकती है, कश्मीर भी ले जाया जा सकता है। और आपको बताते चले सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां नदीम और सैफुल्लाह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, दोनों का आमना सामना हुआ। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है और दोनों को नुपुर शर्मा की हत्या नहीं करने का काफी अफसोस भी है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अविनाश, देखिए परत दर परत कई अहम खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ी खुलासे इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है कि दोनों की आमने सामने बैठाकर एटीएस की टीम पूछताछ की। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए एटीएस की इन दोनों आतंकियों से लगातार पूछताछ जारी है और चूंकि एटीएस की रिमांड पर दोनों आतंकी हैं, कोर्ट ने इनकी रिमांड दी है और इससे पहले भी जो एटीएस की पूछताछ हुई, उस पूछताछ में इन्होंने कई अहम खुलासे किए। लेकिन चूंकि दोनों का कनेक्शन एक साथ जुड़ा हुआ है और दोनों का ही कनेक्शन जैश ए मोहम्मद के साथ है, वैसे में गुरुवार को इन दोनों को एक साथ आमने सामने बिठाकर एटीएस ने पूछताछ की है और उस पूछताछ में कई चौंकाने वाले और अहम खुलासे हुए। देखिए, हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है कि जब इन दोनों का आमना सामना कराया गया तो ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि ये इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन इस पूछताछ में जब इन दोनों का आमना सामना कराया गया और इनसे पूछताछ हुई तो उस पूछताछ में इन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मसलन अगर हम नुपुर शर्मा की बात करें तो ये जानकारी सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि जब नुपुर शर्मा के बारे में इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अफसोस जताया कि ये उस वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन देखिए, अब चूंकि ये बात पहले ही सामने आ चुकी थी कि इनको कई जो इनके कनेक्शन है दूसरे राज्यों के युवाओं के से भी इनके कनेक्शन है, क्योंकि इन लोगों को उन युवाओं की भी जानकारी है जो कि इन्हीं की तरह जैश ए मोहम्मद के संपर्क में है। 4 से 5 ऐसे राज्यों की बात सामने आ रही है, जिसमें अगर हम झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात और इसके अलावा सैफुल्लाह जहां का रहने वाला है बिहार के मोतिहारी के कुछ युवाओं की बात सामने आ रही है कि उनके संपर्क में भी था। तो हो सकता है कि इस पूछताछ के बाद अब एटीएस इनको उन राज्यों में भी ले जाए और वहां पर जो इनके कॉन्टैक्ट्स थे, जो इनके कनेक्शन थे और जिस तरीके से ये नेटवर्क फैलाने की तैयारी कर रहे थे, वहां ले जाकर इनसे पूछताछ की जाए। अविनाश, देखिए इसमें दो राय कहीं से भी नहीं है कि एक बड़ी साजिश, एक आतंकी साजिश इन्होंने रची थी। नुपुर शर्मा की हत्या ना करने का इन्हें अफसोस है। साथ ही देखिए कई राज्यों से तो तार जुड़ रहे हैं, कश्मीर से भी तार जुड़ रहे हैं कि कश्मीर भी इन आतंकियों को ले जाया जा सकता है। तो क्या कुछ इसे लेकर जानकारी आपके पास? देखिए रंजना, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि ये दोनों आतंकी हाईली रेडिकलाइज थे और पुलिस भी इस बात को बोल चुकी है कि जिस तरीके से इनके मंसूबे थे, जिस तरीके से ये अपना नेटवर्क फैलाना चाहते थे और जो भी साहित्य और जो भी सामग्री इनके पास से बरामद हुई, उससे एक बात जाहिर होती है कि ये एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। चूंकि देखिए सैफुल्लाह के बारे में अगर हम बात करें तो सैफुल्लाह इस बात को कबूल चुका है कि वो भारत को एक इस्लामिक देश के रूप में देखना चाहता था और इसके लिए वो
तमाम जानकारी भी इंटरनेट के जरिए जुटा रहा था। वहीं अगर नदीम की बात करें तो नदीम भी फियादीन हमले की तैयारी में था। देखिए, दरअसल जो ये पूरा ऑपरेट कर रहे थे, ये इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेट कर रहे थे और जो इनकी बातचीत भी होती थी पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं से, वो व्हाट्सएप के जरिए और साथ में कई जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे हम टेलीग्राम की बात करें या फिर जो दूसरे साइट्स हैं उसकी बात करें, तो उसके माध्यम से उनके संपर्क में थे और इंटरनेट को ही ये हथियार बना रहे थे दूसरे युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इनके तमाम कनेक्शंस खंगाले जाएंगे, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें, क्योंकि देखिए सैफुल्लाह से जो इससे पहले पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ में सैफुल्लाह ने इस बात को कबूला था कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई दूसरे राज्यों के लोगों के बारे में भी उसको जानकारी है जो कि जैश-ए मोहम्मद के संपर्क में है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि अब एटीएस न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके भी संपर्क में है और उन तमाम लोगों को राडार पर लिया गया है जो इनके संपर्क में थे। तो जाहिर सी बात है कि जरूरत अगर पड़ती है तो इन दोनों आतंकियों को दूसरे राज्यों में ले जाकर वहां से पूछताछ की जाएगी और वहां से अगर कोई हिरासत में लिया जाता है या फिर किसी की गिरफ्तारी होती है दूसरे राज्यों से, तो वहां भी जैसे नदीम और सैफुल्लाह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है, तो वहां पर भी उन जो दूसरे युवा हैं उनसे इनका आमना सामना कराया जाएगा और वहां पर भी ऐसी पूछताछ हो सकती है। चलिए अविनाश, नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।